ये है चाइना के गवर्नमेंट स्कूल जहाँ बच्चों को रोबोटिक और एआई के बारे में पढ़ाया जाता है। और ये है हमारे इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल जहाँ बच्चों को बैठने के लिए बेंच तो दूर की बात क्लासरूम तक नहीं है। क्या इन्हीं सभी चीजों की वजह से हमारा देश विश्व गुरु है? जहाँ चाइना में बच्चों को रोबोटिक पढ़ाया जा रहा है, वहाँ हमारे इंडिया में आज भी बच्चों को बारिश और पीपल के पेड़ के नीचे पढ़ना पड़ रहा है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आज हम हमारे देश नहीं, हमारे देश के भविष्य के बारे में बात करने वाले हैं, जो आगे जाकर ये छोटे छोटे बच्चे बनने वाले हैं। ये है एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर जो आज भी बच्चों को पढ़ाने के लिए नदी पार कर कर जाते हैं। और बात यहीं तक नहीं रुकती, बच्चे भी नदी पार कर कर स्कूल पढ़ने जाते हैं। पहले के जमाने के लोग बोलते थे कि हम नदी पार करके स्कूल जाते हैं, लेकिन ये बातें सुनने में मजाक सी लगती थी। लेकिन आज 2025 में भी बच्चे नदी पार कर कर स्कूल जाते हैं। यहाँ पढ़ाई एक हक से ज्यादा संघर्ष बन चुका है। और इसी नदी को पार करके स्कूल जाने वाले ये टीचर भी हैं जो घर से तो तैयार होकर आते हैं लेकिन रास्ते में गीले हो जाते हैं। सर, आप एक शिक्षक हैं? जी। तो आप नदी पार करके पढ़ाने जाते हैं बच्चों को? पढ़ाने जाते हैं। और टीचर ने ये भी बताया कि अगर कोई प्रेग्नेंट है, उसको डिलीवरी के लिए जाना है, तो उसको भी ये नदी पार कर कर जाना होगा। आज ही एक मतलब डिलीवरी वाले केस आए थे, ले दे के वो लोग पार हुए हैं। वो औरत डिलीवरी करने वाली थी? हाँ, डिलीवरी हुई है, वो वापस हो रही थी, तो वो भी हम लोग उसको मदद करके पहुंचाए वहाँ पर। जरा सोच कर देखो दोस्तों, एक माँ के लिए कितना मुश्किल होगा ये नदी पार करना। वो जान पर खेलकर इस नदी को पार करती है। और मेरा यहाँ पर अंध भक्तों से बस एक ही सवाल है, कब तक सोए रहोगे? प्लीज मेरे देश को बचा लो। और बात यहीं तक नहीं रुकती, बच्चों को बैठने के लिए बेंच तो दूर की बात क्लासरूम तक नहीं है। यहाँ पर बच्चे आज भी टीन के नीचे पढ़ते हैं। कितनी शर्म की बात है ये हमारे भारत देश के लिए। जहाँ दूसरे देशों में बच्चे रोबोटिक पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वहाँ आज भी हमारे देश में बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। ये वही बच्चे हैं जो बहुत उम्मीद के साथ स्कूल आते हैं ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। लेकिन ग्राउंड लेवल पर हालत कुछ ऐसी है कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर भी सिर्फ एक है। और यहाँ पर 2 साल पहले स्कूल तो बनना शुरू हुआ था, लेकिन आज तक उसका काम कंप्लीट ही नहीं हुआ। और स्कूल की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि मानो जंगल में आ गए। और यहाँ पर बच्चे अभी भी जमीन पर पढ़ रहे हैं जैसे सालों से पढ़ते आ रहे थे। तो मेरा यहाँ पर सरकार से बस एक ही सवाल है कि कौन खा जाता है यहाँ पर स्कूल के मेंटेनेंस के पैसों को? कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। यहाँ पर बच्चों का आज भी सपना ही रह गया है बेंच पर बैठकर पढ़ाई करने का। और यहाँ पर बच्चों के पोषण की बात करें तो उनके खाने के लिए सिर्फ यहाँ पर 3 चीजें हैं, नमक, मिर्ची, हल्दी। यहाँ पर बच्चों को चावल के साथ या तो पतली सी दाल मिलती है या फिर आलू की सब्जी। अगर रोटी की बात करें तो हमें पता चला कि यहाँ पर सालों से आटा ही सप्लाई नहीं हुआ है। रोटी भी बनाते हैं लेकिन अब आटा खत्म हुआ। और बात यहीं तक नहीं रुकती, यहाँ पर आज भी खाना बनाने के लिए कोई भी गैस या पाइपलाइन नहीं है। और इसीलिए धुएं में ही खाना बनाना पड़ता है। और एक सर्वे से पता चला कि यहाँ पर पूरे गांव में किसी के पास भी गैस या सिलेंडर नहीं है। इधर गैस नहीं है मैडम, ये घर में भी नहीं मिलेगा इधर। ये वही लोग हैं जिनसे सरकार वोट तो ले लेती है, लेकिन सुविधा की बात आती है तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। और जब यहाँ पर खाना बनता है तो बच्चों को क्लासरूम में बंद कर दिया जाता है ताकि उन तक खाने का धुआं ना पहुँचे। और जब बच्चों से पूछा गया स्कूल में शौचालय है या नहीं, तो उनका जवाब कुछ ये था, यहाँ शौचालय है स्कूल में? शौचालय है लेकिन डेंजर है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा अजीब सा जवाब है, लेकिन रियलिटी में इस स्कूल के बाथरूम कुछ ऐसे ही हैं। यह एक गवर्नमेंट स्कूल का वॉशरूम है, वो भी 2025 का। लिटरली इस चीज को देखा जाए तो वॉशरूम के नाम पर यह सिर्फ एक मजाक है। और जब बच्चों से पूछा गया तुम वॉशरूम कहाँ जाते हो, तो लिटरली उन्होंने यह जवाब दिया, जी सांप आता है। सांप आता है? जी। जब सूसू पॉटी करने जाते हो वहाँ? जी। तो फिर भी जाना पड़ता है? जी, हम लोग दूसरा रास्ता से जाते हैं। दूसरा रास्ता से जाना पड़ता है फिर? जी, भगता था। लिटरली दोस्तों कितनी शर्म की बात है ये हमारे भारत देश के लिए। देखा जाए तो हमारा देश कभी भी अदर कंट्री की गवर्नमेंट स्कूल को बीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंडिया की गवर्नमेंट स्कूल से 100 साल आगे हैं। और अगर बच्चों को पानी भी पीना है तो हैंडपंप चलाकर पानी पीना पड़ता है। और वो पानी भी बच्चों के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि इस पानी में आयरन है, इसीलिए वहाँ की मिट्टी लाल पड़ चुकी है। तुम यहाँ पर देख रहे हो जिस उम्र में बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए, वो उन्हीं हाथों से हैंडपंप चला रहे हैं। और जब बच्चों से यह पूछा गया कि देश का नाम क्या है, तो उनका जवाब कुछ यह था,
बेटा देश का नाम मालूम है आपको? अपने देश का नाम? नहीं लिटरली तुम यहाँ पर देख रहे हो हमारी सरकार हमारे देश के बच्चों को कैसे धीरे धीरे खा रही है, और तुम यहाँ पर किसी भी नेता के बेटे को देख लो, कोई भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता, सब विदेश पढ़ने जाते हैं। क्या हमारा देश इतना पीछे रह चुका है? और बात यहीं पर नहीं रुकती, एक जगह तो बच्चे पीपल के पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। मीनाक्षी, कितना दिक्कत होता है जो भवन नहीं है, तुम पेड़ के नीचे पढ़ते हो? बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। क्या कहना चाहोगी सरकार? बिल्डिंग बना दे, तकलीफ होता है बहुत। पढ़ने में बारिश होता है तो इधर उधर भागना पड़ता है। धूप भी लगता है तो भागना पड़ता है इधर उधर। बहुत तकलीफ होती है। नहीं हाँ तो बारिश होती है तो क्या करती हो? घर चली जाती हो? हाँ। जाती हो घर? घर चले जाते। फिर छूटता है तो आती हो? हाँ छुटता है तो आ जाते, फिर पढ़ते हैं। ये सब भीग भी जाता है ना तो कहीं कहीं पे बैठते हैं। बिल्डिंग बना दे, स्कूल बना दे। माफ करना मेरी बच्ची। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस बच्ची का दर्द जो आंखों के आंसू से बया हो रहा है वो सत्ता में बैठी गूंगी बहरी सरकार तक पहुँच जाए। हमारे श्री नरेंद्र मोदी तो दुनिया घूम रहे हैं और बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। जहाँ दुनिया डिजिटल शिक्षा की तरफ बढ़ रही है, वहीं हमारी सरकार हमको एक स्कूल तक नहीं दे सकती। पीएम सीएम याद रखना, ये वही बच्चे हैं जो हमारे देश का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि हमारे आज के युवा की आंखें खुल जाए। और कमेंट में लिख दो जागो भारत जागो।